बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, क्या हाल चाल है आप सबका। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हकीकी खुशियों का वारिस बनाए और आपकी नमाज रोज़े इबादत कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। रोज़े की फ़जीलत और अज़मत। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा अज़ाब इलाही के लिए डाल है। बस रोज़ादार को चाहिए कि फहश बात ना कहे और जहालत की बातें मसलन मजाक, झूठ, चीखना चिल्लाना और शोरगुल मचाना वगैरह वगैरह ये भी ना करे। और अगर कोई शख्स उससे लड़े या उसे गाली दे तो आपको चाहिए यानी कि रोज़ेदार को चाहिए कि 2 मरतबा कह दे कि मैं रोज़ादार हूँ। सिर्फ़ 2 मरतबा उसको कह दे कि मैं रोज़े से हूँ, मैं रोज़ादार हूँ। कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है कि रोज़ादार के मुँह की जो खुशबू है अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से, कस्तूरी की खुशबू से भी ज़्यादा उम्दा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ादार अपना खाना पीना और अपनी ख्वाहिश और शहूत मेरे लिए छोड़ देता है तो रोज़ा मेरे ही लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। और हर नेकी का सवाब 10 गुना मिलता है, लेकिन रोज़ा का सवाब उससे कहीं ज़्यादा मिलता है। रोज़े का मानी मफ़हूम। अरबी ज़बान में रोज़े को सौम कहती हैं, जिसका मतलब है किसी चीज़ से रुकना और उसको तर्क कर देना। रोज़े के फ़वाइद। दिन भर भूखा प्यासा रहने की वजह से रोज़ेदार को गुरबा और मसाकीन की भूख और प्यास का एहसास होता है। रोज़ेदार को अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ज़्यादा अजर मिलता है। रोज़ा बहुत से गुनाहों से बचने का ज़रिया है। रोज़ेदार की दुआ जल्द कबूल होती है। रोज़ा रखने से अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है। रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह ताला के यहाँ कस्तूरी से ज़्यादा पसंदीदा है। अल्लाह ताला फरमाता है, हर नेकी की जज़ा 10 से 700 गुना तक है, जबकि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। रोज़ादारों के लिए जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसे बाबुल रयान कहती हैं। उस दरवाजे में से सिर्फ रोज़ादार ही गुजरेंगे। रोज़ा दोज़ख के आगे डाल है। रोज़ादार के लिए 2 खुशियां हैं, एक अफ्तारी के वक़्त और एक जब रोज़ादार अपने रब से मिलेगा। रोज़े का बदला। रोज़े की फ़जीलत और अहमियत दीगर इबादत के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा और बेहिसाब है, क्योंकि इंसान के हर नेक काम का बदला 10 से 700 गुना तक दिया जाता है, जबकि रोज़े का अजर खुद अल्लाह ताला अता फरमाएगा। हदीस कुदसी में है कि अल्लाह जल्ल शाना फरमाता है कि इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए है सिवाय रोज़े के। रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। रोज़ादार को अल्लाह ताला की जानिब से बेइंतहा अजर और सवाब के साथ साथ कई खुशियाँ भी मिलेंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ादार के लिए 2 खुशियाँ हैं जिनसे उसे फ़रहत होती है। एक जब वो अफ्तार करे तो खुश होता है और दूसरी जब वो अपने रब से मिलेगा तो रोज़े का अजर पाकर खुश हो जाएगा। रमज़ानुल मुबारक के शुरू होते ही जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। रमज़ान में उम्रे का सवाब हज के बराबर मिलता है। रोज़ा क़यामत के दिन रोज़ेदार की सिफारिश करेगा। रोज़े का अजर बेहिसाब है। रोज़ेदार के लिए जन्नत में एक ख़ुसूसी दरवाज़ा बनाया गया है जिसका नाम रयान है। रमज़ान का पूरा महीना हर रात अल्लाह ताला लोगों को जहन्नम से निजात दिलाता है। रोज़ा अफ्तार के वक़्त भी अल्लाह ताला लोगों को जहन्नम से आज़ाद कर देता है। रमज़ान में सयाम और क़याम करने वाला क़यामत के दिन सिदक और सदीकीन और शुहदा के साथ होगा। रमज़ान के रोज़े बहुत अहम हैं क्योंकि ये इस्लामी दीन की अहम इबादतों में से एक हैं। उनकी अहमियत के चंद वजूहात ये हैं। ईमानी तरक्की। रमज़ान के रोज़े ईमानी तरक्की की तरफ राह दिखाते हैं, जैसे कि नमाज, कुरान की तिलावत और दीगर इबादत में मज़ीद तवज्जो देना। पाकीज़गी और अखलाकी तरबियत। रोज़ा रखने से आदमी की अखलाकी बुनियादों को मजबूती मिलती है और पाकीज़गी का एहसास भी बढ़ता है। सेहत और बेहतरी।
روزہ رکھنے سے جسمانی صحت میں بہتری آتی ہے، جیسے کہ وزن کم ہونا اور انسولین کی سطح کنٹرول میں رکاوٹ بنتی ہے۔ احتساب: رمضان کے روزے اپنے اعمال کا حساب لینے اور نیکیوں کو بڑھانے کا وقت فراہم کرتے ہیں۔ احترام اور محبت: رمضان کے مہینے میں افطاری اور کے درمیان احترام اور محبت کا ماحول بنتا ہے۔ احسان اور شکر گزاری: رمضان کے دوران زیادہ سے زیادہ احسان اور شکر گزاری کا اظہار کرنے کا وقت فراہم کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو تھی روزے کی فضیلت اور اہمیت۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو، آج کا پیغام اچھا لگا ہوگا۔ ایک اور پیغام: اپنے ساتھ سحر افطار میں بچوں کو شامل رکھیں، کیونکہ بچوں کو ویسے بھی شوق ہوتا ہے صبح سحری میں جاگنے کا، تو کیوں نہ اس شوق کو بامقصد بنا دیں۔ بچوں کو سحر افطار اور صبح شام کی دعائیں اور اذکار یاد کروائیں۔ روزے کی اہمیت سے آگاہ کریں، بغیر ڈانٹ ڈپٹ اور چڑچڑاہٹ کے بچوں کے چھوٹے بڑے سوالات کے جواب دیں اور ان کے ساتھ مختلف رمضان ایکٹیویٹیز کریں، اور رمضان کے بابرکت اوقات کچن اور بازاروں میں گزارنے کی بجائے اپنے اور اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت سمیٹ سکیں۔ اور سب سے ضروری بات، ان دنوں ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ روزے کے لیے یعنی سحر اور افطاری کے لیے اچھے سے اچھے خوراک کی سامان کا بندوبست کرے، لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ اس کو کھانے پینے یعنی ضروری سامان آٹا، چینی، دال، پیاز اور آلو کے سوا کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے۔ یہ لوگ عام دنوں میں دہاڑی مزدوری کر کے کچھ نہ کچھ خرید کے اپنے بال بچوں کو 2 وقت کی روٹی مہیا کر دیتی ہیں، لیکن روزے میں دہاڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو رمضان مبارک میں ان لوگوں کی نظریں ہم پر ہی ہوتی ہیں کہ یہ لوگ ضرور ہماری مدد کریں گے، تو آئیں اپنی زکوٰۃ، خیرات اور صدقات میں سے تھوڑا سا حصہ نکال کر ان غریبوں کے لیے بھی رکھ دیں، تاکہ وہ بھی اس بابرکت مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے اور آپ کے دلوں کو سکون عطا فرمائے اور آپ کو حقیقی خوشیوں کا وارث بنائے۔ آمین ثم آمین۔ تو پھر ملتی ہے اگلی نئی اور بہت ہی مزے کی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔